अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जो कि पाइथन पे था। सो उसके हमने तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम उसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो आप सबको नॉलेज में ये चीज़ है कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं शॉर्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने साथ साथ मार्क भी करा दिए हैं और पेयरिंग स्कीम के लिहाज से भी इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही पिक किए जाएंगे। लेकिन हम लॉन्ग क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते, पेयरिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप हर चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और स्पेशली जिस तरह से इस चैप्टर के एक्सरसाइज में लॉन्ग हैं और वो प्रोग्राम है, तो इनको आप मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा ताकि इनके थ्रू आपके शॉर्ट भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर किसी भी शॉर्ट में आप एग्जाम्पल लिखनी है तो आप यही लॉन्ग क्वेश्चन वाली एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने आज के लेक्चर को। हमारे पास एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन 1 to 4 हैं, ये तो थ्योरी वाले हैं, यानी कि इनका आंसर आपने थ्योरी की फॉर्म में देना है। आप डिटेल में कंटेंट लिखेंगे जिसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन, एक्सप्लेन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियंस विद एग्जांपल। हमारे पास वेरिएबल को हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसकी डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखी थी जिनमें 4 तरह की डाटा टाइप्स थी। उसमें हमारे पास इंटीजर थी जिसके लिए शॉर्ट वर्ड इंट यूज करते हैं, फ्लोट था जिसके लिए शॉर्ट वर्ड भी लोअर केस में फ्लोट होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज, स्ट्रिंग डाटा टाइप थी जिसके लिए शॉर्ट वर्ड str, और बुलियन थी डाटा टाइप फोर्थ पे जिसके लिए शॉर्ट वर्ड बूल यूज करते थे। आपने इसका आंसर किस तरह से देखना, आप सबसे पहले तो वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, फिर डाटा टाइप्स के ऊपर जो है आप चारों डाटा टाइप्स के नाम लिखेंगे और साथ ही आप जो है वन बाय वन तमाम डाटा टाइप्स को डिफाइन करेंगे कि उनमें किस तरह का डाटा आता है। लाइक इंटीजर में विदाउट पॉइंट्स वाले नंबर आते हैं, और साथ आप एक एग्जांपल भी कोट करेंगे जिसमें आप 3 से 4 नंबर राइट डाउन करके शो करवाएंगे कि ये इंटीजर नंबर है, और शॉर्ट वर्ड इंटीजर के लिए इंट यूज किया जाता है। इस तरह से फिर फ्लोट को डिफाइन करेंगे, फ्लोट की एग्जांपल देंगे, फ्लोट का शॉर्ट वर्ड लिखेंगे। फिर इसी तरह से स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की एग्जांपल में आप डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज ली जाती हैं, कोई भी नेम एड्रेस वगैरह शो करा के। तो ये मतलब डिफाइन करनी है, फिर इनके शॉर्ट वर्ड आपने बताना है, फिर इनकी एग्जांपल दे देनी है। फिर फोर्थ पे बुलियन आ जाएगी जिसकी शॉर्ट वर्ड बूल है और इसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू यूज होती है। तो आप इस तरह से एग्जांपल दे के आंसर जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। ये नोट्स मेरे पास है, मैंने नोट्स बनाए हैं इजी वर्डिंग में, तो पीडीएफ में लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप वहां पर जाके नोट्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है लॉन्ग क्वेश्चन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे है। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन व्हेन यू वुड यूज देम। आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताना है और तमाम ऑपरेटर्स की एग्जांपल देनी है और साथ बताना है कि आप कब इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। तो शॉर्ट में तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट लॉन्ग इसमें से मस्ट आते हैं, तो आप क्या करेंगे कि शॉर्ट में जिस ऑपरेटर के बारे में पूछा जाएगा, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उसको डिफाइन करेंगे, साथ ही उसकी एग्जांपल और जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको लिख देंगे और एक शॉर्ट सी एग्जांपल कोड से दे दें। कोई भी 2 वेरिएबल ले लें और उनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर दें, प्लस कर लें, माइनस कर लें, मल्टीप्लाई, ये बहुत ईजी है। और अगर लॉन्ग है तो आप सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप कोड के थ्रू एग्जांपल देंगे जिसमें तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई हो जाएंगे। 2 वेरिएबल बना लें, ए बी बना लें, एक्स वाई बना लें, इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट की स्टेटमेंट में पहले प्लस करवा लें, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर फ्लोर डिवीजन, फिर मॉड, तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर हो जाएंगे। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, इतने लेंथी नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट की वजह से कि आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट आपके बहुत ज्यादा कवर होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनपुट एंड प्रिंट फंक्शन। ये दोनों फंक्शन है, इनपुट यूजर से वैल्यूज डाटा एंटर कराने के लिए यूज होते हैं, और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है प्रिंट का, वो एक आउटपुट फंक्शन है। हमने जो भी अपने आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर मैसेज या कोई कम वैल्यूज हैं कैलकुलेट करके रिजल्ट शो करवाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन लगाते हैं। तो इन दोनों के ऊपर आप क्या करेंगे, इनपुट और प्रिंट को डिफाइन करेंगे, इनका यूज बताएंगे और इनके एग्जांपल कोड के थ्रू दे देंगे। ये नोट्स में मैंने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 है, वो भी थ्योरी वाला ही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है, एक्सप्लेन हाउ कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर वर्क टुगेदर इन कंडीशनल स्टेटमेंट। कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन में जिनमें हम 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं, और लॉजिकल में कौन से होते हैं, एंड और नॉट। इन दोनों का आपने जो है कंपैरिजन बताना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का और
जो आपके पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है ना 5 to 8, ये बेसिकली 5 to 7 तीन हमारे पास कोड हैं, प्रोग्राम है, और 8 वाला जो है ये हमारे पास एक है एक्सप्रेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। तो हम अब वन बाय वन इनको देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कोड है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा बुक से। मैंने यहाँ पर जस्ट डायरेक्ट कोड लिखे हैं कि क्या है कि एक पर्सन का जो है वो नेम एंटर करवाना है और उसको आपने एक ग्रीटिंग का मैसेज शो करना है, लाइक वेलकम कर लें उसके नेम के साथ या हेलो कर लें उसके लिए ग्रीटिंग मैसेज है। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, आपको आइडिया है नेम के वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल का नाम हमने नेम रख लिया इक्वल टू इनपुट फंक्शन लगाया है यूजर से डाटा लेने के लिए, पैरेंथेसिस में क्या लिखा है एंटर नंबर। अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन है तो ये क्या करेगा यूजर से इनपुट लेगा, यूजर यहाँ पर अपना क्या एंटर करेगा नेम, तो यूजर ने फर्स्ट करे नेम में एंटर किया अली, तो अली आकर किधर स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में जो लेफ्ट साइड पे नेम का हमने वेरिएबल बनाया। यूं ही होता है ना, आप जो वैल्यू एंटर करवाते हैं वो आपके वेरिएबल में शो होती है, तो अली आपका नेम के वेरिएबल में आके स्टोर हो गया, यानी कि नेम वेरिएबल की वैल्यू अब क्या बन गई अली बन गई। अब अली को एक ग्रीटिंग मैसेज के साथ आउटपुट में शो करवाना है इस नेम को, तो हम आउटपुट के लिए क्या लगाते हैं, हमारा प्रिंट का फंक्शन है, आउटपुट के लिए प्रिंट लिखा। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर के अंदर कि डबल कोटेशन में जो चीज लिखी होगी वो एज इट इज आएगी, तो हमने यहाँ पर ग्रीटिंग के लिए वर्ड यूज किया हेलो और इसे लिख दिया डबल कोटेशन में, डबल कोटेशन क्लोज की, बाहर कामा लगा के बाहर अपने वेरिएबल का नाम एज इट इज लिखा। तो इस वेरिएबल की अब क्या शो होनी है, हमारे पास वैल्यू शो होनी है। तो आउटपुट कैसे आएगा हेलो, और नेम वेरिएबल की जगह क्या आएगी उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है नेम वेरिएबल में अली पड़े, तो क्या आएगा हेलो अली। तो आउटपुट आपका ये बन जाएगा हेलो, हेलो एज इट इज डबल कोटेशन में लिखा है और आगे आ जाएगा अली। तो ये आपका एक ग्रीटिंग का मैसेज हो गया। अब आपके पास प्रोग्राम जो है वो 6 वाला है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बन रही है कि इसमें आपने क्या करना है, दो नंबर लेने हैं यूजर से और उनका क्या सिंपल सा सम फाइंड करना है। तो आपने दो वेरिएबल बना लेने हैं, ज़ाहिर दो नंबर इनपुट में लेने हैं n1 और n2। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है मैंने ऑलरेडी क्लियर की हुआ है, अगेन से कह रहा हूँ। हमने अब इन दोनों की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है, दोनों वेरिएबल की n1 और n2 की। n1 के लिए हमने देखे इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, n2 के लिए इनपुट इंटर सेकंड नंबर। अब यूजर जो यहाँ नंबर इंटर करेगा n1 वेरिएबल में जो स्टोर होना है, और यहाँ दूसरा नंबर इंटर करेगा जो जाकर स्टोर होना है किसमें n2 में, ये जो दोनों नंबर इंटर हो रहे हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएंगे, क्योंकि पाइथन जो है वो जो भी इनपुट होती है क्या बनाता है, मैं पहले बता चुका हूँ स्ट्रिंग बनाता है, और स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो देखने को तो नंबर ही होंगे, लाइक यूजर ने यहाँ पर इंटर किए 6, यहाँ पर इंटर कर दिए 2, तो 6 और 2 है तो देखने को नंबर, लेकिन स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, और जो नंबर स्ट्रिंग कंसीडर होता है वो प्लस माइनस मजीद नहीं हो सकता, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगता। लाइक हम इसे ये नहीं कर सकते 6+2 सम में जाके, जैसे हमने सम फाइंड करना है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, हमें इन्हें ऐड करने के लिए इन्हें स्ट्रिंग से निकाल के नंबर बनाना होगा, चाहे वो हम पॉइंट वाला नंबर फ्लोट बना लें चाहे इंटीजर बना लें। कुछ टीचर्स आपको कहेंगे इससे यहाँ पर इंटीजर बना लें, कुछ टीचर्स कहेंगे फ्लोट बना लें, तो मैं इंट बनाता हूँ इंटीजर। तो इंट बनाने के लिए क्या होगा कि आपको इनपुट फंक्शन से पहले उसकी डाटा टाइप लिखना मस्ट होती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं टॉपिक हैंडलिंग फ्लोट एंड इंटीजर डाटा टाइप्स। तो आप जब 6 इंटर होगा ना, ये वैसे तो पाइथन इसको 6 को स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, लेकिन हमने इनपुट से पहले उसकी डाटा टाइप लिखी तो आप फोर्सफुली 6 क्या बन जाएगा इंटीजर बन जाएगा। इस तरह से जो दूसरा नंबर 2 इंटर किया तो उससे पहले भी इनपुट से पहले डाटा टाइप इंट लिखी है, तो अब 2 जाकर n2 में स्टोर होगा, और क्या बन के स्टोर होगा n2 में, नंबर स्टोर होगा, इंटीजर स्टोर होगा। अब हमने आगे सम का वेरिएबल बनाया है और अपने दोनों वेरिएबल्स को ऐड किए n1 प्लस n2, इट्स मीन 6+2, तो ये क्या बना 8 बन गया। तो आउटपुट में आप इसे प्रिंट की स्टेटमेंट लगा कर आउटपुट में सम को शो करवा सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम था कि किस तरह से हम डाटा टाइप्स लिखते हैं और किस तरह से इनपुट करते हैं, और फिर उन्हें हम सम हमने किए। अच्छा आपके पास 7 है, बेसिकली यहाँ पर 5 नंबर आपने इनपुट करवाने हैं यूजर से और उनका एवरेज फाइंड करना है। सिंपल प्रोग्राम करते हैं क्योंकि हमने अभी इसमें बेसिक्स पढ़ी इस चैप्टर में, एडवांस कंसेप्ट नहीं है लूप्स वगैरह का। वैसे ये प्रोग्राम लूप्स के थ्रू हो सकता है लेकिन वो चैप्टर 4 में, तो हम सिंपल टेक्निक से देखेंगे। देखिए हमने 5 वेरिएबल बना लिए n1 इंट। इंट अब क्यों लिख रहे हैं, ताकि जो भी नंबर इंटर हो वो क्या बनता जाए, जो मैंने यहाँ कंसेप्ट आपको क्लियर किया है वो नंबर बनता जाए, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर ना हो। n1 इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ये दोनों फंक्शन है, इंट है उसको इंटीजर बनाने के लिए जो नंबर इंटर होगा, और इनपुट का फंक्शन है वैल्यू यूजर से लेने के लिए।
तो फर्स्ट नंबर यूजर एंटर करेगा तो किधर आकर स्टोर हो जाना है उसने वेरिएबल n1 में। फिर n2 है, वहां पर भी डाटा टाइप उसकी इंट लिखी है इनपुट, इंटर सेकंड नंबर वो आकर किधर स्टोर होगा n2 वेरिएबल में। जो भी नंबर एंटर हो रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर होंगे लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल के, तो तमाम 5 नंबर पहले इनपुट होंगे। जब यूजर अपनी मर्जी के 5 नंबर एंटर करेगा वो वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला क्या है, एक वेरिएबल हमने बनाया सम का, इसे आप बेशक इधर अलहदा भी सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ डायरेक्ट भी कर लें। सम इज इक्वल टू तमाम वेरिएबल्स जो ये थे n1 से n5 तक इन्हें करेंगे प्लस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये किसका फार्मूला है हमारे पास, एवरेज का फार्मूला है कि तमाम वैल्यूज प्लस होंगे और डिवाइडेड बाय किससे किया जाता है, टोटल से। तो तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू प्लस हुई, डिवाइडेड बाय टोटल 5 है, तो 5 से डिवाइड हुआ और रिजल्ट आकर स्टोर हो गया सबका सम में। अब आपने सम को आउटपुट में दिखाना तो क्या करेंगे, आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन लगाएंगे जो कि आउटपुट का फंक्शन है। डबल कोटेशन में एवरेज इक्वल टू लिखा, ये एज इट इज शो होगा और आगे अपने वेरिएबल का नाम सम। अब सम की जगह इसकी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, जो इन सब को ऐड करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो है वो सम स्टोर हुई। तो आपने करना क्या है, आपने कोई भी इन 5 नंबर लेने हैं, इन 5 वेरिएबल की वैल्यूज जो एंटर करवाएंगे अपनी मर्जी से, फिर इन 5 को आपने ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करके और आपने इसका आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या बनेगा। आप खुद से कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके 3 पार्ट्स हैं ए बी एंड सी। तो ए तो बहुत सिंपल है, वो आप कर लेंगे, बी मैं आपको करवाता हूँ, खैर ये भी सिंपल ही है, इसको भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हैं कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर है, पहले वो सॉल्व होगा। तो 20 का क्या ले रहे हैं, मॉड ले रहे हैं 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 और फ्लोर डिवीजन क्या हो गया हमारे पास 3। तो अब इसमें ये दोनों सेम प्रेफरेंस पर है, तो हम क्या करते हैं, जब सेम प्रेफरेंस पर चीज आ जाए तो क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी रूल करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से सबसे पहले क्या है, मॉड, तो पहले 20 का मॉड लेंगे हम लोग 7 के साथ। मॉड कैसे लिया जाता है, 20 को रखेंगे हम लोग अंदर, 7 बाहर, और 7 का टेबल लेकर जाएंगे 20 पे, कितने टाइम 7 का जो टेबल है वो जाता है, ठीक है। तो फिर जब जाएगा 20 के ऊपर 7 3 से 21 होता है, तो हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 7 2 14, ये 2 बार चला गया, तो अब रिमाइंडर में क्या बच गया 6। तो जो रिमाइंडर में वैल्यू बचती है मॉड में, हम वो वैल्यू काउंट करते हैं, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो क्या बच गया, इसका आंसर 6 बनाना, 20 का मॉड 7 के साथ लिया, आगे एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 स्टेरिक लगाएंगे, मल्टीप्लाई के लिए प्लस 10 फ्लोर डिवीजन 3। अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हायर है, तो ये क्या बनना 6 3 18 प्लस 10 फ्लोर डिवीजन क्या बन के हमारे पास 3। अब उसके बाद किसकी प्रेसिडेंस हायर है, प्लस की या फ्लोर डिवीजन की, तो फ्लोर डिवीजन की हायर होगी, ठीक है। तो 10 को अंदर रखेंगे और 3 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, और फ्लोर डिवीजन में सिर्फ कौन सा आंसर आता है, इंटीजर वाला। तो 3 3 आर 9, यहाँ पर ये 3 आएगा इसका, ठीक है। फिर हमारे प्लस ये क्या बन गया प्लस 18, 18 प्लस 3 एंड पे प्लस करेंगे 18, तो ये क्या बना 19 20 और प्लस 21। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखती है। इसके जो कंप्लीट एक्सरसाइज के नोट्स हैं वो मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैंने पीडीएफ में, उनका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया लिंक, आप वहाँ से जाकर इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।